माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतानों को प्रेम से पाले और संतानों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। मैं सियोन के सभी परिवारों से इस सुंदर शिक्षा का पालन करने के लिए कहना चाहता हूँ। हम भी आत्मिक परिवार का हिस्सा है ना? आत्मिक रूप से कहे तो सियोन के सभी परिवार आत्मिक परिवार के सदस्य हैं। स्वर्ग में हमारे पास स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय माता और स्वर्गीय भाई बहन है। चूंकि परमेश्वर हमारे आत्मिक माता पिता है, मुझे आशा है कि हम ऐसी संतान बनेंगे जो परमेश्वर का आदर करती है और उनकी भक्ति करती है। इसलिए आज आइए हम विषय विश्वास और आज्ञाकारिता के बीच संबंध के माध्यम से बाइबल का अध्ययन करें और समझे कि विश्वास और आज्ञाकारिता अविभाज्य है। हमारे विश्वास के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक विश्वास है। विश्वास के बिना हम अपने विश्वास के जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। यद्यपि हमारे विश्वास के जीवन में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह अदृश्य है। तब क्या हमारे विश्वास को आंखों के लिए दृश्यमान बनाता है? यह आज्ञाकारिता है। याकूब अध्याय 2 के अनुसार केवल यह कहना कि मैं विश्वास करता हूं, विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। एक सिद्ध विश्वास बनने के लिए विश्वास के साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए? यह कर्म है, दूसरे शब्दों में क्रिया। कर्मों के माध्यम से विश्वास व्यक्त किया जाना चाहिए। परमेश्वर हम में जो कर्म चाहते हैं वह परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता है। जब हम विश्वास न होने की बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं मुझ में विश्वास की कमी है। विश्वास के संबंध में हम स्वयं को यह कहकर भी व्यक्त करते हैं मेरे पास विश्वास नहीं है, या इस व्यक्ति के पास बड़ा विश्वास है। इस पर निर्भर करते हुए कि हम परमेश्वर का कितना पालन करते हैं, हम अपने विश्वास के मजबूत या कमजोर होने का वर्णन कर सकते हैं। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर हमें सिखाया कि परमेश्वर का आदर करने और उनकी सेवा करने के लिए हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वह आज्ञाकारिता है। आज आइए हम 4 सुसमाचार की पुस्तकों में मसीह की इस शिक्षा को देखें। सबसे पहले जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में अदन वाटिका के इतिहास में हुई घटना के बारे में सोचते हैं तो हम यह जान सकते हैं कि हम अपने स्वर्गीय माता पिता से क्यों अलग हो गए और उनके साथ हमारा संबंध क्यों टूट गया। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है जिसके कारण आदम और हवा का परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया था? वह अवज्ञा थी। परमेश्वर ने उन्हें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से न खाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। इस वजह से आदम और हवा को अदन वाटिका से निकाल दिया गया था। हम इस अभिलेख को उत्पत्ति की पुस्तक में पा सकते हैं। फिर परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जो टूट गया था फिर से बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अवज्ञा के कारण परमेश्वर और उनकी संतानों के बीच टूटे संबंध को आज्ञाकारिता के द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अपनी संतानों को यह शिक्षा देने के लिए यीशु पृथ्वी पर आए और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहने का उदाहरण दिखाया। आइए इब्रानियों अध्याय 5 आयत 8 पर जाए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। जब उन्होंने आज्ञाकारिता सीखी और अभ्यास किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? आयत 9, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। पुत्र होने पर भी यह इस वाक्य में पुत्र यीशु को संकेत करता है। मानव जाति को बचाने के लिए यीशु स्वयं पृथ्वी पर आए। विश्वास के सभी उदाहरणों में जिन्हें उन्होंने हमारे लिए स्थापित किया, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आज्ञाकारिता थी। आइए रोमियो अध्याय 5 में पुष्टि करें
कि आज्ञाकारिता का मूल तत्व सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा बन गया, जिसने मानव जाति का जीवन के मार्ग और उद्धार की प्रेरक शक्ति की ओर मार्गदर्शन किया। आइए आयत 18 देखें। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग क्या ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया, वह आदम को संकेत करता है, और एक मनुष्य जिसने आज्ञा पालन किया, वह यीशु मसीह को संकेत करता है। आदम और यीशु मसीह के मार्ग के द्वारा हम रोमियो अध्याय 5 में अवज्ञा और आज्ञाकारिता के विपरीत परिणाम को देख सकते हैं। एक मनुष्य की अवज्ञा के द्वारा सारी मानव जाति पापी बन गई, लेकिन एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के द्वारा मानव जाति का क्या हुआ? वे धर्मी ठहरे। एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के द्वारा सारी मानव जाति का पद पापियों से धर्मियों में बदल गया। अब से आइए एक एक करके देखें कि कैसे यीशु ने आज्ञाकारिता का जीवन जिया। ऐसा करके आइए हम मसीह के पद चिन्हों पर चलें। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले बहुत पीड़ा हुई। फसह मनाने के बाद वह चेलों के साथ जैतून पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने इतने आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि उनका पसीना लहू की बूंदों के समान हो गया। यह हम आज्ञाकारिता के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा पा सकते हैं। आइए लूका अध्याय 22 आयत 39 पर जाए। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की धुरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं, दूसरे शब्दों में मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु किसकी इच्छा? परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हे पिता, मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा। उन्होंने कहा, मेरी जो इच्छा है मैं वह करना चाहता हूं, लेकिन तब मेरी प्रिय संतानों को उद्धार के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सकता है। इसलिए सभी चीजों में मेरी इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा पूरी हो। आइए इसी दृश्य को मरकुस अध्याय 14 में देखें। मरकुस अध्याय 14 आयत 36। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। यह भी यह वर्णन करता है, यह मेरी इच्छा से नहीं परंतु पिता की इच्छा के अनुसार हो। यह वह दृश्य है जहां यीशु ने गत्समनी में आग्रहपूर्वक प्रार्थना की थी। इन सब के संबंध में क्या यूहन्ना अध्याय 13 आयत 15 में यह नहीं लिखा कि उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया ताकि जैसा उन्होंने हमारे लिए किया हम भी वैसा ही करें? यीशु ने पैर धोने की विधि, फसह और सबत के द्वारा पिता की इच्छा का पालन करने का उदाहरण दिखाया। परमेश्वर ने शरीर धारण करके पृथ्वी पर आकर यह दिखाया कि हमारे विश्वास के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, और विस्तार से बताया कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। एक मनुष्य की अवज्ञा के कारण मानव जाति को पापी बना दिया गया, और एक मनुष्य की आज्ञाकारिता ने मानव जाति को पाप से मुक्त कर दिया। बाइबल की 66 पुस्तकों में यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस युग में हमें संपूर्ण बनने के लिए परमेश्वर की ओर से आने वाली हर इच्छा और शिक्षा का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है।
यही सियोन की सभी संतानों को अपने विश्वास के जीवन में पूरा करना चाहिए। जब हम उस मार्ग को देखते हैं जिस पर यीशु मसीह चले थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा का नहीं परंतु पिता की इच्छा का पालन किया। आइए यूहन्ना अध्याय 5 आयत 30 में इसकी पुष्टि करें। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा से निर्णय लेने और न्याय करने के बजाय अपने भेजने वाले की इच्छा का पालन करता हूं। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया गया था। जैसा कि हम यूहन्ना अध्याय 5 आयत 30 में देख सकते हैं, यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उनके सारे विचार, निर्णय और मार्ग जिस पर वह चले थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थे। जो कुछ मैंने किया वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं था, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए था, जिन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने कहा, मैंने सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। यीशु अपने भेजने वाले यानी परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूरा करने, पालन करने और कार्यान्वित करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। आइए यूहन्ना अध्याय 12 आयत 49 पर एक नजर डालें। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने क्या किया है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनकी मर्जी से किया या कहा गया था, लेकिन उन्होंने हमें जो कुछ भी कहा उसे वैसा ही कहा जैसा परमेश्वर ने कहा और आज्ञा दी। सभी लोगों, त्रिएक के अनुसार क्या यीशु स्वयं परमेश्वर नहीं? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से शरीर में आए और इस पृथ्वी पर रहे। क्या कारण था कि परमेश्वर ने पुत्र के दृष्टिकोण से बात की? जैसा कि यूहन्ना अध्याय 13 आयत 15 में दिखाया गया है, यीशु ने देह में सभी उदाहरणों को दिखाकर हम संतानों को सिखाया कि हमें अपने स्वर्गीय माता पिता के लिए क्या करना चाहिए। यहां तक कि छोटा सा शब्द भी अपने विचार या निर्णय के अनुसार नहीं बोला गया था, परंतु उन्होंने केवल वही कहा और पहुंचाया जो पिता ने उन्हें कहने की आज्ञा दी थी। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूर्ण आज्ञाकारिता में जीवन जिया। इस युग में हम मसीह के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं कि मसीह का मार्ग दुख का जीवन है, लेकिन आज्ञाकारिता भी आसान नहीं है। हम जीवन में अपने अनुभवों से सीखी गई हर चीजों के आधार पर सोचते और न्याय करते हैं। अक्सर हमारे पास अपना निर्णय, इच्छा, योजना या विवेक होता है, लेकिन जब परमेश्वर हमसे जो करने के लिए कहते हैं वह हमारी इच्छा और विचारों के विपरीत होता है, तो हमारा सच्चा विश्वास परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए परमेश्वर जहां भी हमें ले जाते हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, है ना? जब यीशु मसीह ने पृथ्वी पर 3 वर्षों तक सुसमाचार की सेवकाई की, तो उन्होंने कहा, मेरी सुसमाचार सेवकाई में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने अपनी ओर से बोला हो। आइए आयत 49 दोबारा देखें। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। उन्होंने वही बोला और हम तक ठीक वही पहुंचाया जो पिता ने उन्हें कहने की आज्ञा दी थी। आयत 50, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं।
यीशु ने हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक किया कि उन्होंने पिता की कही हर बात का पालन किया। आइए यूहन्ना अध्याय 14 आयत 21 देखें। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उनकी सारी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें क्या चाहिए? आज्ञाकारिता के बिना हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। दुनिया में सभी लोग रविवार की आराधना करते हैं, तुम क्यों शनिवार के दिन आराधना करते हो? पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है, तुम क्रिसमस का तिरस्कार करके फसह क्यों मनाते हो? इस स्थिति के बारे में यीशु ने क्या कहा? जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जब हम 4 सुसमाचार की पुस्तकों में यीशु के जीवन को देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उनका मार्ग निरंतर आज्ञाकारिता के कार्यों से भरा था। यीशु मसीह ने हमेशा सिखाया कि स्वर्ग का राज्य सभी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन केवल उन्हें दिया जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं। आइए मत्ती अध्याय 7 आयत 21 देखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो क्या करता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जैसा कि उपदेश के शीर्षक में दिखाया गया है, पिता की इच्छा पर चलना के लिए दूसरा शब्द क्या है? यीशु ने कहा कि जो परमेश्वर की सभी शिक्षाओं के प्रति आज्ञाकारी रहता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रविवार की आराधना और क्रिसमस कितने वर्षों से मनाया जा रहा है, फिर चाहे वे 1000 वर्ष भी क्यों न हो। हमें बिगड़े हुए झूठे सिद्धांतों का क्या करना चाहिए? परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रविवार को अस्वीकार और सबत के दिन का पालन नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर की आज्ञा है? क्या हमें क्रिसमस को अस्वीकार करना और फसह को मनाना नहीं चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन का पालन कर सके? आज्ञा मानने वालों को क्या दिया जाएगा? लिखा गया है कि जो लोग पिता की इच्छा का पालन करते हैं, उन्हें स्वर्ग का अनंत राज्य दिया जाएगा। बाइबल कहती है कि यद्यपि यीशु पुत्र थे, फिर भी उन्होंने दुख उठा उठाकर, अर्थात क्रूस पर मृत्यु के द्वारा आज्ञा माननी सीखी। उन्होंने जो कुछ भी किया वह आज्ञाकारिता का एक सतत कार्य था। मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बोलता, मैं अपने विचार से नहीं बोलता। यीशु ने आज्ञाकारी हृदय से सारी मानव जाति तक परमेश्वर की शिक्षा पहुंचाते हुए परमेश्वर की हर बात का पालन किया। आखिर में उन्होंने क्रूस पर कष्टदायी पीड़ा सहने में संकोच नहीं किया, बल्कि सियोन में अपनी सभी संतानों के उद्धार के लिए इसे सहन किया। और अंत में क्या हुआ? वह सिद्ध बन गए। चूंकि स्वर्ग में पाप करने के बाद हमें पृथ्वी पर कैसे गिराया गया, इसके सभी विवरण दर्ज नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इसे अदन की वाटिका में आदम और हवा के पाप के माध्यम से पुनः क्रियान्वित किया गया था। बात यह है कि उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर अवज्ञा की। क्या बाइबल ने यह नहीं समझाया कि एक मनुष्य आदम की अवज्ञा के कारण सारी मानव जाति को पापी बनाया गया, और पापियों को यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा धर्मी बनाया गया? जहां तक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का प्रश्न है, जब हमारा विश्वास कार्य के माध्यम से प्रकट होता है, तो हमारे कार्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज आज्ञाकारिता है। इस वजह से विश्वास और आज्ञाकारिता अविभाज्य है। क्या आपने विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर की अवज्ञा करते देखा है? वे कभी अवज्ञा नहीं करेंगे। विश्वास योग्य लोग वे हैं जो आज्ञा पालन करते हैं।
अब्राहम ने इसहाक के साथ क्या किया जो 100 वर्ष की आयु में उससे उत्पन्न हुआ था? परमेश्वर ने उसे मोरिया पर्वत पर इसहाक को बलि करने के लिए कहा था। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की परीक्षा ली। वास्तव में परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता की परीक्षा ले रहे थे, है ना? लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से एक भी सवाल नहीं पूछा, जैसे आप मेरी उस संतान को कैसे छीन सकते हैं जो 100 साल की उम्र में मुझसे उत्पन्न हुई थी? हमारी वंशावली मिट जाएगी। आपने मेरे वंश को तारों के समान अनगिनत करने का वादा किया था, लेकिन यदि इसहाक को ले लिया जाए तो मेरा वारिस कैसे हो सकता है? वह आसानी से शिकायत कर सकता था, लेकिन अब्राहम ने खुशी खुशी परमेश्वर की आज्ञा मानी। जब उसके पुत्र इसहाक ने पूछा, पिता, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तो क्या आपको नहीं लगता कि अब्राहम का दिल टूट गया होगा? लेकिन अब्राहम ने उत्तर दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, और इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले गया। जब अब्राहम इसहाक की बलि चढ़ाने ही वाला था, तब परमेश्वर ने अब्राहम के हाथ को उसके पुत्र को मारने से रोक दिया। हे अब्राहम, अब मैं जान गया कि तुझे मुझ पर बहुत विश्वास है। फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन कभी कभी वे परमेश्वर की इच्छा का पालन करने में विफल हो जाते हैं। जब परमेश्वर ने दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य से अब्राहम की परीक्षा ली, तो वह आज्ञाकारिता के माध्यम से परीक्षा पास करने में सक्षम हुए। उत्तर हमेशा आज्ञाकारिता था। नूह कैसा था? उसके पास अद्भुत विश्वास था। इब्रानियों अध्याय 11 में विश्वास के पूर्वजों के कई उदाहरणों का उल्लेख किया गया था। नूह कैसे परमेश्वर की कही हुई बात का ठीक से पालन करने में सक्षम था, और वह परमेश्वर से यह कहे बिना कि मैं यह कार्य कैसे कर सकता हूं, इस तरह के एक अकल्पनीय कार्य को पूरा कैसे कर सका? सभी जानवरों को जहाज में लाना कोई आसान काम नहीं था। यद्यपि यह आसान नहीं था, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने विश्वास को बनाए रखा। सभी लोगों, विश्वास आज्ञाकारिता से साबित होता है। जो लोग अच्छा विश्वास रखने का दावा करते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वे अपने विश्वास के बारे में गलत है। बाइबल हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक करती है कि किसी का विश्वास निश्चित रूप से उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा सिद्ध होता है, और यह कि एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के द्वारा सभी पापियों को धर्मी बनाया गया था। इस वजह से 4 सुसमाचार की पुस्तकों में हम अंतिम शब्द पा सकते हैं जो यीशु ने क्रूस पर मरने से पहले बोले थे। उन्होंने क्या कहा था? पूरा हुआ, पूरा हुआ। मैंने परमेश्वर के हर एक वचन का पालन किया जिसकी उन्होंने आज्ञा दी थी। मैंने उसके अनुसार सब कुछ पूरा किया। इसका अर्थ है कि उन्होंने न केवल पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया, बल्कि उन्होंने वह सब भी पूरा किया जिसकी परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी। जब मसीह क्रूस पर मरे तो उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, पूरा हुआ, और उनका शारीरिक जीवन समाप्त हो गया। आइए यूहन्ना अध्याय 19 आयत 28 देखें। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सभी लोगों, आज्ञा पालन आसान नहीं है। मसीह का जीवन जीना उतना ही कठिन है जितना कि क्रूस का बोझ उठाना। यदि यह आसान होता तो परमेश्वर को इस संसार के लोगों को आज्ञाकारिता के बारे में शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कठिन होता है। जब हम जीवित रहते हैं तो इसका पालन करना असंभव है, लेकिन जब मसीह हम में रहते हैं तो उनका पालन करना
बहुत आसान होता है। जब हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं तो हम आनंदित और प्रसन्न महसूस करते हैं। अनंत भविष्य के लिए हमारी आशा हर दिन मजबूत होती जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब हम अवज्ञा में जीते हैं तो हम कभी भी आनंदित महसूस नहीं कर सकते। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में परमेश्वर ने आज्ञाकारी लोगों को आज्ञा न मानने वालों से अलग किया। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में एक और आयत देखें। अध्याय 28 आयत 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आइए इसके विपरीत मामले पर एक नजर डाले। आयत 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। जैसा कि हम देख सकते हैं आज्ञाकारिता और अवज्ञा के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हमें आज्ञाकारिता के द्वारा अपने विश्वास को साबित करना चाहिए। क्या अविश्वासी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? यह असंभव है। अब्राम और नूह पर एक नजर डालिए, जिनके पास बड़ा विश्वास था। वे अपने विश्वास को कैसे साबित कर पाए? प्रेरित पौलुस के बारे में क्या? वह अपने विश्वास को कैसे साबित कर पाया? सभी मामलों में उनकी आज्ञाकारिता से ही विश्वास साबित हुआ। प्राण देने तक आज्ञाकारी रहकर मसीह सिद्ध बनकर सर्वोच्च स्थान पर ऊंचे किए गए और उन्हें वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्या बाइबल इस तथ्य की गवाही नहीं देती? इस अंतिम युग में पिता और माता सियोन में अपनी सभी संतानों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। हमें यह विश्वास करते हुए कि उनकी शिक्षा स्वर्ग का मार्ग है, जहां भी वे हमें ले जाते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। जैसा कि यीशु ने कहा, मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। भले ही परमेश्वर हमें कोई वचन या शिक्षा देते हैं जिसे हम अभी नहीं समझते, लेकिन हम इसे बाद में समझेंगे। जब पतरस ने यीशु से कहा कि वह यीशु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, तो यीशु ने पतरस से क्या कहा? तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। जब अब्राहम ने परमेश्वर के कहे वचनों का पालन किया तो ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह सब कुछ समझ गया था। जब वह नहीं जानता था कि वह कहा जा रहा है, तब भी उसने क्या किया? वह आज्ञाकारिता में चला गया क्योंकि वह परमेश्वर थे जिन्होंने उसे सभी निर्देश दिए थे। चूंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी और उसका मार्गदर्शन किया, अब्राहम उस स्थान पर गया जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था, भले ही वह नहीं जानता था कि वह कहा जा रहा है। सभी लोगों, यह विश्वास है। हमारे विश्वास को साबित करने का तरीका आज्ञाकारिता के माध्यम से है। हमारे स्वर्गीय पिता ने भी अपने स्वर्गरोहण से पहले हमारे लिए यही वचन छोड़े थे। यदि आप माता के वचन का पालन करेंगे तो आपको सोते समय भी चावल का केक मिलेगा। इसलिए माता के वचनों को सुनिए और उनका पालन कीजिए। उसी के अनुसार मैंने अब तक आप सभी तक माता की शिक्षाओं और वचनों को पहुंचाया है। सभी लोगों, हमारे विश्वास को साबित करने का एकमात्र तरीका आज्ञाकारिता है। विश्वास और आज्ञाकारिता के बीच के संबंध पर विचार करते हुए आइए हम परमेश्वर की संतान बने जो आज्ञाकारिता के माध्यम से अपने विश्वास को दिखा सकती है। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।